हेलो दोस्तों, फ्यूचर मैथ्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। एसएससी जीडी का एग्जाम 23 फरवरी से होने वाला है। 23 फरवरी से या तो कुछ पहले या उसके कुछ बाद में स्टार्ट होगा। तो आप समय ज़्यादा है नहीं, अब आप तैयारी में पूरी एफर्ट लगा दीजिए, जितना भी आपसे हो सके मेहनत कीजिए। पहले वाला बात है नहीं कि अब कम मेहनत कीजिएगा तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तो एग्ज़ाम निकलता है, इसलिए अब कोई कोताही नहीं। जितना आपके पास समय है सभी काम धंधा छोड़ करके आप तैयारी में लग जाइए। पिछले क्लास में परसेंटेज का क्लास 1 लिए था, आज हम क्लास 2 करेंगे। ठीक है, सारे पीवाई को क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको अंदाजा लगेगा। अगर आप पीवाई को कीजिएगा तो इससे अंदाजा लगेगा किस तरह का सवाल एग्जाम में आता है और किस तरह का सवाल एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का फर्स्ट सवाल है, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या का मान बताइए। इसको सबसे पहले हम सिंपल मेथड से बताते हैं जो मार्केट में हर जगह चलता है, उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड बताएंगे। ठीक है, उससे आप 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन अभी जो मार्केट में चलता है वो मेथड आपको पहले बताते हैं। तो चलिए यहां से देखिएगा। करीब 32% में 476 32% 476 में जोड़ा जाता था, परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या अपने आप में 100% होता है। संख्या अपने आप में 100%, ये याद रखिएगा, संख्या अपने आप में 100% होता है। अब यहां से 32% में 476 जब जोड़ा जाता है तो परिणाम में जो है वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब 100% प्राप्त हो जाता है। अब यहां से क्या करेंगे, तो 32% को इस तरफ लाएंगे तो 100 माइनस 32 यहां से आ जाएगा 68%। इधर बचेगा कितना, तो 476। यहां से 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 476 और बटे में यहां से हो जाएगा 68%। ठीक है, यहां से काटिएगा तो आ जाएगा 7 बार में काटेगा, यानी 7% नहीं, यहां से बचेगा 7, यानी 1% का वैल्यू आ गया 7। तो हमको संख्या प्राप्त करना, तो संख्या अपने आप में 100% है, तो यहाँ से 100% का वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसका देखिए 100 गुना है तो इधर भी 7 का हो जाएगा 100 गुना। 7 का 100 गुना कीजिएगा तो 700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब ये तो हो गया जो मार्केट में मेथड चलता है। अब इसको और जल्दी कैसे सॉर्ट करेंगे उसको समझिए। यहाँ से जैसे संख्या अपने आप में 100%, ये तो याद रखना कन्फर्म है आप लोग को, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा कि संख्या अपने आप में 100% है। जब संख्या का 32% जो है 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में संख्या प्राप्त होता है, मतलब 100% होता है। तो 32% ऑलरेडी है, इसमें अगर हम 68% जोड़ दें, 32% प्लस 68%, तो संख्या जो है 100% प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ 476 जोड़ रहे हैं तब 100% हो रहा है, और परसेंट में 68 जोड़ रहे हैं तब 100% हो रहा है। इसका मतलब है कि 68% जो वैल्यू, यानी 68% का वैल्यू जो है 476 है। तो 476 का कंपेयर हम यहाँ से कर लेंगे किससे, तो 68% से। हमको निकालना है संख्या, तो संख्या अपने आप में 100%, तो यहाँ 100 से हम गुना कर लेंगे। अब आपका आंसर यहाँ से आ गया, काटिएगा 7 बार में, 7 में 100 से गुना होगा 700, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में ऐसे कीजिएगा तो बहुत आपका समय बचेगा। जैसे देखिए जितना यहाँ लिखना पड़ा उसका यहाँ सिर्फ आधा लिखना पड़ा। ठीक है, ये सब तो आपको हम समझाने के लिए बताए, अब समझ जाइएगा तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही सवाल। अब यहां से कह रहा 40% में 165 जोड़ा जाता है, तो अगर संख्या हमको प्राप्त करना है तो संख्या अपने आप में 100% होता है। तो 40% ऑलरेडी है, इसमें अगर हम 60% जोड़ देंगे तो जो संख्या है वह मिल जाएगा कितना, तो 100%। इसका मतलब है कि परसेंट में 60% जोड़ रहे हैं तो 100% हो रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू में 165 जोड़ रहे हैं तो 100% हो रहा है। इसका मतलब है कि 60% जो है 165 के बराबर है। तो 165 का कंपेयर यहां से हम कर लेंगे 60% से, और हमको निकालना है संख्या, तो संख्या अपने आप में 100%। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से 5 दूनी और यहाँ से 3 दूनी,
3 से काटिएगा तो 5×3 = 15, 15 और 55 में 5 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 275। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, नहीं कि आपको उस मेथड से जाना है, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। अब इस तरह का आपको हम 2 सवाल बता दिए। अब इस सवाल को आप सोल्व कीजिए, वीडियो को रोकिए, सोल्व कीजिए और आंसर को कमेंट में लिखिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम बताते हैं। 50% को 75 में जोड़ा जाता है, अगर किसी संख्या का 50% है उसे 50% और हम जोड़ देंगे तो संख्या जो 100% होती है वह हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब जब 50% जोड़े परसेंट में जोड़े 50% तो 100% मिला और न्यूमेरिकल वैल्यू में 75 जोड़ेंगे तब 100% मिलेगा। इसका मतलब है कि 50% का वैल्यू कितना है तो 75 है। तो 75 का कंपेयर हम कर लेंगे यहाँ से 50 से और हमको निकालना है संख्या, तो संख्या अपने आप में 100%। यहाँ से काटिएगा 2 बार में और 75 दूनी हो जाएगा यहाँ से 150। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता, उस संख्या का मान क्या है। अब देखिए यहाँ घटा दिया जाए कह रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी उसी मेथड से करेंगे जैसे पीछे हम बना रहे थे 2 सेकंड 4 सेकंड में, उसी तरह से इसको बनाए। लेकिन पहले थोड़ा सा पहले बार जो मेथड बताए थे शुरुआत में उससे इसको समझ लीजिए। तो कह रहा है किसी संख्या के 25% में, तो 25% में यानी 25% में जब हम 75 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है यहाँ, तो 1225 प्राप्त होता है, 1225 प्राप्त होता है। तो यहाँ से 25% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 25% का वैल्यू इसको इधर ला करके जोड़िएगा तो हो जाएगा 1300। हमको संख्या निकालना है तो संख्या अपने आप में 100%, यानी हमको 100% का वैल्यू चाहिए। तो देखिए इधर गुना 4 होगा, 25 में 4 से गुना कीजिएगा तो 100 बनेगा, तो इधर भी गुने 4 हो जाएगा, तो इधर गुने 4 कीजिएगा तो 13 चको 5200, यानी संख्या जो है 5200 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना कुछ इसमें भी नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, तो देखिए वही जैसे पिछले बार लिख रहे थे पिछले सवाल में उसी तरह से लिखना है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, कह रहा कि यदि किसी संख्या के 25% में 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। तो 25% में से 75 घटा रहा है, अगर 75 हम नहीं घटाएं तो कितना प्राप्त होगा, तो 1225 प्लस 75 प्राप्त होगा। तो 1225 प्लस 75 यहां से हो जाएगा 1300। अगर हम 25% में से 75 नहीं घटाएंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो यहाँ 75 बढ़ जाएगा, तो 1225 प्लस 75 हो जाएगा 1300। इसका मतलब कि 1300 जो है 25% का वैल्यू है और हमको संख्या निकालना है, तो संख्या अपने आप में 100%, यहाँ जाएगा 4 और 13 चको 52, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से सवाल को अटेम्प्ट करना है। अब आगे देखते हैं आगे क्या सवाल है। किसी संख्या के 25% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना होगा। अब इसको अगर आप x मान करके बनाइएगा, हालांकि अधिकतर जो बच्चा है x ही मान करके इस तरह के सवाल को बनाता है, लेकिन आपको x मान करके नहीं बनाना है, समय बचाना है, एग्जाम में काम आएगा, तो x नहीं मानना है। अब यहां से देखिए इसको आप अभी छोड़ दीजिए, क्या है क्या नहीं इसको मत पढ़िए। आप यहां देखिए कि 25% 250 के बराबर है। जब 25% 250 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100% किसके बराबर होगा, तब 25 चको 100, 4 से इधर गुना, तो 4 से हम इधर भी गुना कर लेंगे, तो 100% जो है 1000 के बराबर हो जाएगा। 250 में 4 से गुना कीजिएगा तो 1000, यानी 25% 250 के बराबर है, तो जो 100% है 1000 के बराबर होगा। अब इधर पढ़िए क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20%, अब यहाँ इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो हो गया 1000, तो किसी संख्या का 20% का वैल्यू कितना है 1000 है, तो 1000 का हम जो कंपेयर कर लेंगे कितना से, तो 20% है। अब समझे कि नहीं समझे, फिर से समझ लीजिए। यहां से पढ़िए किसी संख्या के 20%, यहां तो हम निकाल कर ले आए 1000, यानी अब किसी संख्या का वैल्यू जो हो गया, किसी संख्या के 20% का वैल्यू जो हो गया 1000 हो गया।
यानी 1000 का कंपेयर हम करेंगे कितना से 20% से। अब निकालने क्या कर रहा है, उस संख्या का 35%, तो डायरेक्ट यहाँ से 35% निकाल लीजिए। अब यहाँ से काटिएगा तो 50 बार में, और 50 से 35 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, 55 से 25 और 25 15 2 17, यानी 1750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपको सवाल बनाना है, आपको एक्स मान करके बेसिक मेथड पे नहीं जाना, नहीं तो टाइम लगेगा। अधिकतर बच्चा इसको एक्स मान कर ही बनाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 26, किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पहले से अपने आप में 100%, उसमें अगर 28% का वृद्धि करेगा तो संख्या हो जाएगा 100% प्लस 28%, यानी 128%। तो 128% का वैल्यू यहाँ से 320 दिया है, तो 320 का कंपेयर यहाँ से हम कर लेंगे कितना से, तो 128 से। हमको निकालना है संख्या, तो संख्या अपने आप में यहाँ से 100%। 64 दूनी 128 और 64 पचे 320, यानी 64 दूनी 128 और 64 पचे 320, यहाँ से काटिएगा 50 बार में, और 50 में 5 से गुना होगा तो 250। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 27, यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। 15% 120 के बराबर है, तो 120 का कंपेयर हम कर लेंगे 15% से, और हमको निकालना है 180%, तो 180 से डायरेक्ट हम यहाँ गुना कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। 120 का कंपेयर हम 15 से कर लेंगे, और जो भी निकालना है उससे हम गुना कर लेंगे। तो 15 8 20 से होता है, और 8 में 18 से गुना कीजिएगा तो 144 और 1 0 यानी 1440। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 28 क्या कह रहा है, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है। अच्छा, सबसे पहले R2 यहां से फाइंड कीजिए। R2 कैसे फाइंड कीजिएगा, तो R2 जो है 5600 से 50% अधिक है, यानी 100% का वैल्यू 5600, तो 50% का वैल्यू इसका आधा 2800, तो 2800 इसमें जोड़ दीजिएगा, 2800 इसमें जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 0 0 4 7 1 8, यानी 8400। यानी 8400 कितना का वैल्यू हो गया, तो 100% प्लस 50%, तो 8400 का कंपेयर हम कर लेंगे कितना से, तो 100, अच्छा नहीं 50% नहीं। अब जब हम R1 से इसको कंपेयर करेंगे R2 को, तो R1 और R2 के, यानी R2 का वैल्यू जो है R1 के हिसाब से ये 8400 जो है 100% है, ठीक है। यहाँ 5600 से 50% अधिक कर रहा है, तो 5600 का 50% मतलब 2800, 2800 जोड़िएगा तो आ जाएगा 8400। अब R2 का वैल्यू R1 से कंपेयर कीजिएगा तो 8400 जो उसके हिसाब से 100% है, तो यहाँ 100 से हम कंपेयर कर लेंगे। और निकालने क्या कह रहा है, तो R1 का मान कितना है, तो R1 जो है R2 से 13% कम है, तो 100 माइनस 13 कितना हो जाएगा, तो 87। यहाँ 87 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ से काट लीजिए 2 0 से 2 0, सच्चा को यहाँ से 8 है, यानी इकाई का अंक 8 आएगा, तो सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 है 0 है 1 है, तो सब होगा नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इकाई अंक से हम राइट आंसर निकाल लिए। ऐसा नहीं कैलकुलेटिव सवाल आए तो डायरेक्ट गुना करने लग जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा सवाल सोल्व करते समय में एक नज़र ऑप्शन पे देना है कि क्या ऑप्शन का इकाई का अंक अलग अलग है। अगर वो नहीं लगता तो फिर हम डिजिट सम लगाते, वो लगा के देखते, अगर नहीं वो उससे लगता तो फिर हम गुना कर लेते। तो आपको इस तरह से ध्यान देना है कैसे समय बचाना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 29, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है। यहाँ से कितना कम हो गया, तो 50 कम हो गया, कितना पे, तो 200 पे, ठीक है। यहाँ से काटिएगा तो आ जाएगा 1/4, और 1/4 का 65 वैल्यू हो जाता है यहाँ से 25%। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 30 देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, बटा में इसका मतलब अनुपात ही होता है। अब देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या का अनुपात कह रहा है, यहाँ से दो संख्याओं के बीच का अंतर 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से 3/20 होता है, ठीक है। योग का जिससे कह रहा है वो नीचे होगा और जिसको छोड़ रहा है वो ऊपर होगा, तो कह रहा है योग का 15%, इसका मतलब है कि नीचे क्या होगा,
दो संख्या अगर हम x और y मान लें तो नीचे योग है तो x प्लस y होगा और ऊपर x माइनस यहाँ से y हो जाएगा। अब देखिए अगर दो संख्या है और दोनों का योग और अंतर दिया है तो इसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का इजी ट्रिक होता है। अगर बड़ी संख्या निकालना हो तो बड़ी संख्या निकालने का मतलब है दोनों को यानी योग और अंतर को जोड़ करके हम दो से क्या कर देंगे, भाग देंगे, ठीक है। अगर वही हमको छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है तो योग और अंतर का अंतर करके हम दो से भाग देंगे, यानी यहां से हो जाएगा अंतर बटे दो। देखिए कैसे करेंगे, समझ में आ जाएगा यहाँ से। अगर बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 और 3 यहां से हो जाएगा 23, 23 बटे 2, तो यहां से हो जाएगा 23 बटे 2। ये बड़ी संख्या निकला, ये बड़ी संख्या, ठीक है। हमको छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या में क्या करेंगे, हम दोनों का अंतर, दोनों का अंतर में हम 2 से भाग देंगे, तो 20 में से 3 घटाइएगा तो बचेगा 17 है, तो 17 बटा यहाँ से हो जाएगा 2, 17 बटा यहाँ से हो जाएगा 2, 17 बटा यहाँ से हो जाएगा 2। अब रेशियो है तो नीचे सेम है तो कट जाएगा, तो बड़ी संख्या 23 और छोटी संख्या 17। पूछा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात है, तो छोटी संख्या 17 और बड़ी संख्या 23, यानी 17 बटा यहाँ से हो जाएगा 23, तो 17 बटा 23 जो है, 17 बटा 23 कहाँ है, 17 बटा 23 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर दो ही संख्या का योग और अंतर दिया है तो हमको बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, और छोटी संख्या निकालना है तो दोनों का अंतर करके हम 2 से भाग देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये मिलता है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इसलिए इसको नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब इस तरह में ध्यान दीजिएगा, जो पहली संख्या के साथ में है, अगर यहाँ गुना में है तो जो का मतलब गुना होता है, तो जो पहली संख्या के साथ में है वह जो वैल्यू है दूसरी संख्या का हो जाएगा, और जो दूसरी संख्या के साथ में है वह जो वैल्यू है पहली संख्या का हो जाएगा। यानी अगर गुना में है तो जो पहली संख्या के साथ में है वह दूसरी संख्या का वैल्यू होगा, अनुपात निकालना है तो, ठीक है। और जो दूसरी संख्या का वैल्यू है वह पहली संख्या का वैल्यू हो जाएगा। हमको निकालना पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या में क्या होगा, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या वाला 60%, यानी 60, ठीक है। परसेंट नहीं लिख रहा है कि अनुपात है तो कट ही जाएगा। अब दूसरी संख्या का निकालना है तो दूसरी संख्या में पहली संख्या वाला 75, यहाँ से हो जाएगा 75, 15 से काटिएगा तो 4 और 15 से काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, यानी 4:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 32 कह रहा है, यदि ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है और डी ए से 20% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, ठीक है। अब यहां से देखिए 4 है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक सी है और एक डी है। कह रहा है ए बी से 75% अधिक है, अगर बी को हम 100% मान लें तो ए हो जाएगा 175%, यहां तक तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सी डी से 40% कम है, अभी छोड़ दीजिए, डी नहीं मालूम है। डी ए से 20% अधिक है, डी जो है ए से 20% अधिक है, तो 175 का 20% निकालिएगा तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी हमको 6/5 निकालना है, ठीक है। तो 5 दिए 15 है और 5 यहाँ से हो जाएगा 25, और 35 में 6 से गुना के 180 35, यानी 200 यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। 200 यहाँ से 10 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, सी डी से 40% कम है, तो डी है 210 और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो 5 में 2 घटेगा तो बच जाएगा 3 यहाँ से 5, ठीक है। 5 से काटिएगा तो 42, और 42 में यहाँ से 3 से गुना की चलते 20 से, और 2 तिहाई 6, यानी 100 हो जाएगा 26, ठीक है। अब चारों निकलेगा, ए बी सी और डी निकल गया। अब जो पूछ रहा है वो हम यहाँ समझेंगे। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प यानी ऑप्शन में देखिए, यहाँ भी बीसी, यहाँ भी बीसी, यहाँ भी बीसी, यहाँ भी बीसी, यानी बी और सी के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो ए और डी से कोई मतलब है नहीं, हमको पूछ रहा है बी और सी के बारे में। तो सबसे पहले इसको काट लीजिए, काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा 50 अनुपात यहाँ से हो जाएगा 63, 50 अनुपात 63। अच्छा, अभी एक चीज हम आपको बताए
कि अनुपात वाला में और गुना वाला में जो b का वैल्यू है वो c का होगा और जो c का वैल्यू है वो b का होगा। तो यहाँ से b का वैल्यू चला जाएगा c के पास, तो 50c बराबर क्या हो जाएगा c वाला b के पास, तो 63 यहाँ से b हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है तो हम देख लेंगे 50c और 63b। 50c बराबर 63b ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लिखिएगा तो टाइम लगेगा, आप समझिएगा डायरेक्टली इसको। ऐसे लिखते हैं कि बी और सी, ठीक है, बी और सी, बी है 50 और सी है यहाँ से 63। ठीक है, तो बी बटे यहाँ से सी लिखते, बी बटे यहाँ से सी लिखते। ठीक है, तो b बटे सी, तो b कितना है 50, तो यहाँ से 50 लिख लेंगे, और c कितना है 63, तो यहाँ से हम 63 लिख लेंगे। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं तो 63 b बराबर 50c। इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना कि जो c का वैल्यू होगा वो b का वैल्यू होगा और जो b का वैल्यू होगा वो c का वैल्यू होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 33 कह रहा कि एक संख्या की 5.3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है, तो संख्या क्या है? अच्छा, 5 दूनी 10 3 13, 13/2 और परसेंट का वैल्यू 100 यानी 200 हो जाएगा। अच्छा, 13 वृद्धि हो रहा है, तो 13 वृद्धि होने से मतलब कितना मिल रहा है 52, यानी 13 का वैल्यू क्या है 52 है। कितना गुना यहाँ से, तो 4 गुना है। जब 4 गुना है तो 200% का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 200% का वैल्यू यहाँ से भी 4 गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 800। ठीक है, 800, तो ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 34 को देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, अगर तीसरी संख्या को हम 100 मानते हैं तो पहली जो 20% अधिक है 120 हो जाएगी, दूसरी जो 40% अधिक है 140 हो जाएगी। पहली और दूसरी का अनुपात तो 10 से 10, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 6:7, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 35 देखते हैं, 35 क्या है, यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, तो उस संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा? 40% और उस संख्या का 1/4। अच्छा, 1/4 का मतलब क्या होता है, तो 1/4, इसको परसेंट में चेंज कीजिएगा तो 100 से गुना होगा, या आप पैसे डायरेक्ट जानते हैं कि 1/4 का परसेंट वैल्यू 25% होता है, तो यहाँ 25 हो जाएगा, यानी 1/4 का मतलब हो गया यहाँ से 25%, 1/4 का मतलब हो गया 25%। अब 40% और 25% कम या अधिक का मतलब क्या होता है, यहाँ से कम रहे या अधिक रहे, अधिक है या कम रहे, इस दोनों का मतलब अंतर होता है, इस दोनों का मतलब क्या होता है, तो अंतर होता है। यानी 40% और 25% का अंतर 105 दिया है, तो 40% और 25% का अंतर 105 है। ठीक है, और परसेंट में कितना अंतर हो गया, तो 40% और 25% का अंतर यहां से हो जाएगा 15%, अंतर यहां से हो जाएगा 15%, तो इसका कंपेयर हम 15 से कर लेंगे और जो भी निकालना है उसको हम गुना कर लेंगे। तो निकालना क्या है, संख्या तथा संख्या के 35%, तो संख्या अपने आप में 100% और इसका 35%, दोनों का अंतर निकालना है, तो इसका अंतर हो जाएगा कितना, तो 65%, तो यहाँ से हमको 65% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ से काटिएगा तो 7 बार में, यहाँ से काटिएगा तो 7 बार में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 5 35, 7 6 42 और 42 से 3 यहाँ से हो जाएगा कितना 45, तो 455, 455 ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 36 क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 30%, तो पहली दूसरी का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ से थोड़ा अलग कह रहा, पिछली बार अधिक कह रहा था लेकिन यहाँ अधिक नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा इतना इतना परसेंट है। अगर तीसरी संख्या को हम 100% मान लें तो पहली संख्या 20% है तो 20 हो जाएगा, दूसरी संख्या 30% है तो यहाँ से 30 हो जाएगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है पहली और दूसरी का, तो अनुपात निकाल लीजिए, 1 से 1 तो 2:3। अच्छा, कितना प्रतिशत है, अनुपात नहीं पूछ रहा, प्रतिशत, ठीक कोई बात नहीं।
तो पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, यहाँ दूसरी का कह रहा है, तो जिससे कंपेयर करने कह रहा है, जिससे कंपेयर करने कह रहा है उसको हम नीचे रखेंगे। तो कंपेयर दूसरी से है तो 3 को हम यहाँ से नीचे रखेंगे, ठीक है, और ऊपर रखेंगे जो बच गया 2 उसको, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। 3 से 100 में भाग दीजिएगा तो 33.33% आएगा, और ऊपर 2 गुना है तो आ जाएगा 66.66%। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। फिर से वही बात, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर यहां से और हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। अगर तीसरी संख्या को हम 100 मान लें तो यहां से कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। 25% कम है मतलब पहली संख्या 75% है, फिर 20% कम है मतलब दूसरी संख्या जो है 80% है। तो पहली दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आप काट चाहते तो काट भी लीजिए, यहाँ से कट जाएगा 5 से, तो 15 पचे 75 और 17 पचे यहाँ से हो जाएगा 85। दूसरी का कह रहा, दूसरी नीचे होगा 17 और जो बचेगा वो ऊपर होगा, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना होगा। अच्छा, यहाँ पूर्णांक में दिया है तो कोई बात नहीं, पूर्णांक में दिया है तो 17 पचे 85, ठीक है, और 5 से 5 में गुना होगा तो 5 पचे, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए 80 है तो 16 पचे 80 होगा, 16 पचे 80, 15 और 16, तो नीचे यहाँ से हो जाएगा 16, यही गड़बड़ हो गया था, नीचे हो जाएगा 16। तो 16 छक 96, 16, अगर इस 15 को हटा दें, 100 से भाग दीजिएगा, 16 से भाग दीजिएगा 100 में, तो 16 छक 96, ठीक है, 16 छक 96, बाकी बचेगा कितना, तो 4, तो प्लस 4 बटा यहाँ से हो जाएगा 16, काट दीजिएगा तो हो जाएगा 1/4, यानी 6.1/4, और इसमें गुना कितना से करना है, तो 15 से, तो 15 छः का 90, और फिर यहाँ 15 आएगा तो 4 12, 3 जुड़ जाएगा, यानी प्लस यहाँ से 3, 4 12, ठीक है, बाकी बचा कितना 3, ठीक है, प्लस 3 बटे यहाँ से हो जाएगा 4, यानी 93.3 बटे यहाँ से 4 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ सोचना है कि 16 से भाग दीजिएगा से में, तो 100 में, तो 16 छक 96 होगा, बच जाएगा 4, तो 6 में 15 से गुना हो जाएगा तो 90, ठीक है, 90 डायरेक्ट आ गया, बच गया 4, और 4 में भी 15 से गुना होगा तो 15 चको 60, और 60 में 16 से भाग कीजिएगा तो 16 48, और 16 चको 4 से ज्यादा हो जाएगा, 16 48, यानी 90 में 3 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 93। 90 में अगर 3 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, तो 93 आ जाएगा, और 16 48 बचा था 12, तो 12 बटा 16 कीजिएगा, या तो पैसे लिख लीजिए 12 बटे 16, तो 4 से 3 बार में और 4 से 4 बार में, 93.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना कुछ नहीं करना है, आपको कब डायरेक्ट दिखाई देगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल को, तो आपको डायरेक्ट ये चीज दिखाई देगा। नहीं तो इतना लिखिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, चाहे एग्जाम हो या कहीं आप सेट लगाइए, हर जगह आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। कहा भी गया कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी किसी मनुष्य को उसका प्रैक्टिस जो है उसको परफेक्ट बनाता है। अब नेक्स्ट सवाल जो है, सवाल नंबर यहाँ से 38 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। फिर से वही सवाल, ठीक है, क्या मैथिक इस तरह का बहुत सवाल बताए। अब इसको आपको सोल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में आंसर इसको देना है, कमेंट करना है कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है, इसको कमेंट करना क्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। एक संख्या में 25% वृद्धि की जाती है और उसे फिर 25% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, वीवीआई सवाल है, इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 से 1 बढ़ रहा तो कितना हो गया 5, यानी संख्या 4 से बढ़ करके जब 4 में 25% का वृद्धि कीजिएगा तो संख्या हो जाएगा 5, और फिर यही काम कर रहा है तो फिर से हो जाएगा 5/4। अब इसको गुना कीजिएगा तो 25/4
4 चक्को यहाँ से हो जाएगा 16, यानी 2 बार, यानी 25% का 2 बार विधि करने पे जो 16 का कोई संख्या रहा होगा बढ़ करके 25 हो गया। अब फिर से कह रहा है कि उसको हमको 16 पे लाना है, तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो यहाँ से 25 से फिर से 16 पे आना है तो हमको 9 कम करना पड़ेगा, कितना पे, तो 25 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, तो 25 चौको 100 और 9 चौके यहाँ से 36, यानी 36%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल आपको सोल्व करना है एग्जाम में भी, आपको ज़्यादा बेसिक पे नहीं जाना। आप यहाँ सक्सेसफुल लगेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा आपको सोल्व करना, सोल्व होगा लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 40 देखते हैं। 40 क्या कह रहा है, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ से सक्सेसिव अच्छा है लगाना, कुल कमी प्रतिशत सिर्फ पूछा तो सक्सेसिव यहाँ लगा देंगे, जल्दी सोल्व हो जाएगा। नहीं तो फ्रैक्शन तोड़ के सोल्व कीजिएगा तो उससे ज्यादा समय लग जाएगा। और पिछले सवाल में फ्रैक्शन से ही था, आपको समझना भी कि किस सवाल में हमको सक्सेसिव लगाना है, किस सवाल में हमको फ्रैक्शन लगाना है। यहाँ सक्सेसिव लीजिए तो यहाँ सक्सेसिव लगा लेंगे। तो सबसे पहले 18% का कमी, उसके बाद फिर 50% का कमी, माइनस और माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस, 18 गुना 50 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, 50 दूनी 100 और यहाँ से 9 दूनी 18, यहाँ से हो जाएगा माइनस 68 और प्लस 9, यानी 59% का कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आज तक इतना ही था, 20 सवाल ही था, ठीक है। पिछले क्लास में 20 सवाल कराए थे, आज ही 20 सवाल कराए, और जो भी बच रहा है वो आगे हम करवाएंगे, ठीक है। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे 2 से 3 सवाल हर एक एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इसको आपको तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट, अब अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो चैनल है फ्यूचर मैथ्स क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि है कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो अब नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।